हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा प्रिया जा रही है और प्रिया के बैग वगैरह लेके शौर्य, लविश और ये सब लोग आ रखे हैं, क्योंकि भाई मौसी को और बुआ को ये बच्चे विदा कर रहे हैं। और बड़ा वाला भाई तो ड्यूटी गया हुआ था और छोटा वाला भाई आ गया है। वो बच्चों के लिए खाने के लिए चीज़ वगैरह ले रहा था। मना कर रहे थे सब लोग जाने के लिए, लेकिन क्या था कि इसको अर्जेंट इसलिए जाना पड़ा था कि जो इनके यहाँ पे रिश्ते में इनकी दौरानी लगती हैं, तो उनके यहाँ पे उनके बेटे का बर्थडे था और बर्थडे में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसका पहला बर्थडे था और सारे इनके परिवार के सारे ही गेस्ट आए हुए थे। तो इस वजह से इसको भी जाना पड़ा। इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे तो इसलिए इसको भी जाना पड़ा। और ये इसके जाने से ना घर में ना बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था, क्योंकि हम दोनों बहनें ना आपस में बैठ के ना हंसी मजाक एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। और अच्छा भी लगता है जब बहनें काफ़ी टाइम बाद मिलती हैं तो एक दूसरे से अपनी सारी बातें, अपनी प्रॉब्लम सब शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, इसने ओला बुक कर ली थी, तो ओला आ चुकी थी। उसके बाद ये जाने लग गई थी और भाई ने इसको पैसे दिए थे और ये बच्चों को खाने पीने के लिए पैसे दे रही थी कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ दिला दी, वो भाई से बोल रही थी। और यहाँ पे देखो सारे बच्चे खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ओला आ गई थी। मैं तो ऊपर खाना खा रही थी, खाना खाते खाते ओला आ गई और ये चली गई। वैसे तो ये है कि हम लोग मिलते रहते हैं फ़ोन पे, रोज़ हम लोगों की बातें हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई। पहले के टाइम पे तो ये होता था कि बहुत बहुत दिन तक लोग मिलते नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ोन ने सब चीज़ें कर दी हैं आसान। तो यहाँ पे प्रिया ने भाई को पैसे दिए थे, तो फिर भाई सभी बच्चों को चीज़ दिला रहा था। वैसे तो ये भाई सभी बच्चों को चीज़ दिलाता रहता है, दोनों भाई की आदत है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। लेकिन प्रिया ने कहा कि सारे बच्चे हैंगे, मैं जल्दबाजी में आ गई हूँ, तो सभी बच्चों को चीज़ दिला देना। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भाई ले रहा था चॉकलेट। और आप लोगों को पता ही है कि बच्चे जब पैसे मिलते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं और बस यूँ कह रहे कि मामा हमें ये चीज़ खानी है, मामा हमें ये चीज़ खानी है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खड़े हुए थे, लविश भी खड़ा हुआ था और शौर्य भी खड़ा हुआ था। और ये था शाम का क्लिप। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज वंदना का बर्थडे है, तो आज वंदना कर रही थी शाम को पूजा, दिया जला रही थी। तो लड्डू गोपाल जी जिनके घर में होते होंगे तो उनको सुबह शाम भोग भी लगाना पड़ता होगा और दिया भी जलाना पड़ता होगा। तो वैसे तो शाम को नॉर्मली सभी लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आज इनका बर्थडे था और ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से लाइटिंग वगैरह कर दी थी और ये कुछ बैलून्स लगा दिए थे। बच्चे घर में इस तरीके से करते ही रहते हैं। मेरी बेटी हो गई, शौर्य हो गया और उनके भाई की लड़की आई हुई थी तो वो हो गई। तो इन बच्चों ने कहा हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो भाई चलो, घर में रहते हैं बच्चे, किसी ना किसी तरीके से बच्चे अपना मन लगाते हैं, तो बस कोई नहीं, घर में ही तो है। तो यहाँ पे भाई देखो वंदना के लिए लेके आया हुआ था ये केक। तो देखो भाई, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का ख्याल रखना ही चाहिए। तो ये देखो भाई यहाँ पे केक लेके आ गया था और केक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और केक लेने के लिए भाई के साथ गई हुई थी परी। तो ये परी ने ही पसंद किया था अपनी मामी के लिए केक। हालांकि देखो वही केक मैं भी मंगा सकती हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना वाइफ का बर्थडे हो और हस्बैंड चीज़ मंगाते हैं उसकी बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे तैयारी, आप लोगों को दिख रहा होगा, बच्चे ने केक यहाँ पे लगा दिया था और बच्चे उसमें कैंडल वगैरह लगा रहे थे। तो उसके बाद वंदना ने बोला कि कैंडल वगैरह मत लगाओ, लेकिन हम लोग तो ये है कि कैंडल लगा लेते हैं। फिर उन्होंने मना किया। ताली बजाओ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाभी का केक कट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और देखो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी वाइफ छोटी छोटी खुशियों में खुश होती हो तो उसे वो छोटी छोटी सी खुशियाँ ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी वाइफ होती है आपकी धर्म पत्नी होती है, आपकी जीवन संगिनी होती है, आपके लिए बहुत कुछ करती है, आपके पूरे घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है। और ये चीज़ें मैं उन अपनी सिस्टरों से भी कहना चाहूँगी कि आपके जो हस्बैंड होते हैं वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो हर
हर हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने ये छोटे छोटे खुशी के पल सेलिब्रेट करने चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चे भी कितने खुश हो रहे थे और वंदना ने सभी बच्चों के साथ मिलके केक काटा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे छोटी वाली भाभी और भैया क्यों नहीं है, तो ये देखो हस्बैंड वाइफ का था, तो इस वजह से। और जो छोटी वाली भाभी है वो भाई से थोड़ा सा पर्दा करती हैं, सर पे रखती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन उनको केक वगैरह दिलवा दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वंदना आपको केक खिला रही थी, तो आप लोग भी केक खा लीजिए। और यहाँ पे देखो सारे बच्चे बैठे हुए थे घेर के, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा था। और ये हमारा छोटा सा अस्सू, ये भी बहुत क्यूट सा है, लेकिन ये ना थोड़ा छोटा है ना, अभी तो जल्दी से ना बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है ये। तो बस अब यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं ना, तो सबके साथ ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लो देखा आप लोगों ने, हमने भाभी का बर्थडे है वो घर में कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट किया था। और जिस दिन इनका बर्थडे था शायद उस दिन लॉकडाउन भी था, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आ पाए थे, क्योंकि उस दिन प्रॉपर लॉकडाउन था। और ये देखिए यहाँ पे केक बट रहा है और यहाँ उसके बाद सारे बच्चे उंगली मार मार के केक खा रहे हैं, इतनी हंसी आ रही थी। सभी बच्चों की आदत ये होती है, मेरे बच्चों का जब केक कटता है ना, आपकी बात शौर्य का जब मैंने केक कटवाया था तो मैं यहाँ केक कटवा रही थी और जो गली के बच्चे थे ना वो तब तक उंगली मार मार के केक खा रहे थे। लेकिन पता है यही बचपन होता है, पता है ये बचपन इतना अच्छा होता है ना। बचपन में बच्चे को सिर्फ खाने पीने से मतलब होता है और उसे और कोई टेंशन नहीं होती, को मतलब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। तो ये देखो बच्चे यहाँ पे केक खा के कितने खुश थे, कितना अच्छा लग रहा था और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आई होप आप लोगों ने भी भाभी का बर्थडे एंजॉय किया होगा। और उसके बाद ये देखो बच्चों ने किया है डांस, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। तो आप लोगों ने देखा हमने बर्थडे कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। वैसे वंदना को डांस नहीं आता है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ मैंने कहा चलो तुम भी डांस करो, तो थोड़ा सा उन्होंने डांस कर लिया था। और आप लोगों ने कल के व्लॉग में भी उनको बहुत सारा बर्थडे की बधाइयाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, तो वही हम लोग खा रहे थे और बच्चे वगैरह सब खा पी चुके थे। तो बस आप लोग देख रहे हैं, बस सोने की तैयारी हो रही थी, भाई वगैरह सब खाना खा चुके थे, तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को पूछ रही है कि मुझे नहीं पता कि शायद कोई बच्चा बैठा है उसको खिला रही थी, पता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और बहुत मज़ा आया।
हेलो। बज रहे हैं रात के 1:30 और हमारे घर में अभी भी कोई नहीं सोया है। प्रिया जा चुकी है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी कोई भी बच्चा नहीं सोया, सारे बच्चे जग रहे हैं। ये देखो, तो सब लोग जग रहे हैं और हम लोग एक ही कमरे में सोते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई नहीं सोया है अभी तक। और ये इन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती है। बताओ कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं और इन्हें अभी तक नींद नहीं आ रही। तुम लोगों को नींद नहीं आती क्या? रात के वो है हम राजा। रात के राजा। अबे ओए, जा लेट जाके। आज थोड़ा लुजुर पुजुर हाई मिलेगा आपको। हाय। आगे पीछे के और